प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाए। प्रभु के सानिध्य में फिर एक संध्या में दिया। इस मेल मिलाप में प्रभु भोज के दरमियान उसके साथ कम्यून करने के लिए उसने हमें बुलाया। एक और दावत हमें मिली है कि हम उसके चरणों में जाने पाए। मनुष्य जो खो गया था, दोबारा वो उसके सानिध्य में आने का एक संधि प्रभु ने दिया है। हम दिन भर और महीनों जो संसार के बातों में बने रहते हैं, प्रभु अपने मेज पर हमें बुलाता है और यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस रोटी में से खाए, उस प्याले में से पिए जो जगत का उद्धार के लिए आया था। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आराधना है, क्योंकि रोटी ये उसका देह है जो हमें खिलाता है। लहू उसका अपना लहू है जो उसने हमारे लिए बहाया। इसमें केवल प्रभु और आप है, तीसरा कोई व्यक्ति का इसमें संबंध नहीं है, केवल प्रभु की और आपकी। इसीलिए पौल कहता है कि तुम अपने आप को जांचो, इस मेज पर आने के पहले अपने आप को जांचो कि तुम इसके लायक हो या नहीं। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी हमसे जुदा। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी न होना तू हमसे जुदा। हमद करो, हमद करो, हमद करो, हमद करो। तू कुद्दूस है, तू महान है, मेरा रखवाला, मेरा जवान। तू कुद्दूस है, तू महान है, मेरा रखवाला, मेरा जवान। हमद करो, हमद करो, हमद करो, हमद करो। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, कभी न होना तू हमसे जुदा। मेरे मसीहा, मेरे खुदा। खुदावन हमें अपने पास बुलाता है, उसके साथ ये संबंध बनाए रखने के लिए। हमद करो, हमद करो, हमद करो, हमद करो। सच्चे प्रभु, आज के प्रभु भोज के द्वारा हम फिर उस संबंध को बनाए रखना चाहते हैं जिसके लिए प्रभु तू ये धरती में आकर हमारे बदले क्रूस पर चढ़ा। तेरे अनुग्रह, तेरी दया आज तक हमें संभाले आई है। अनुग्रह कर प्रभु, तेरे वचन जो पढ़ेंगे उसमें तो अपनी प्रकाश को डाल। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने फिर एक संधि हमें दिया है। शास्त्रों को ढूंढ के देखो, वो मेरी गवाही देती है
चाहे शास्त्र किस प्रकार की हो, हर धर्म हर मज़हब में अपना उनका एक पवित्र शास्त्र है जिसकी खोज में वो रहते हैं। वो भी अपने शास्त्र में ईश्वर को ढूंढते हैं। तो बाइबल कहता है कि जो गवाही परमेश्वर का देते हैं वे ही अनंत काल का जीवन है। सो आज हम लोग शास्त्र में कुछ बातें ढूंढेंगे जो कि कम्युनिटी सर्विस का एक बड़ा हिस्सा, और वो है जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9 से 13 तक। पढ़िए 13 तक। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। जी, आदम के वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे, वो भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। प्रभु ने आदम के वाटिका से आदम को निकाल दिया और यह भूमि पर खेती करने के लिए प्रभु ने उसको बाहर भेज दिया। जो कम्युनियन थी वो कम्युनियन टूट गई। जो प्रभु के सानिध्य में वो रोज बरोज बैठा करता था उससे वो जुदा हो गया, क्योंकि उसने वचन का अनुकरण नहीं किया। अब प्रभु आता है, सबसे पहला सवाल प्रभु ने पूछा, ये बाइबल का सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर आर्ट thou आदम, आदम तू किधर है। ये सबसे पहला सवाल है बाइबल का सारी सवालों में, और ये सवाल पूछने वाला स्वयं परमेश्वर है, आदम तू कहाँ है। प्रेज द लॉर्ड। आज ये प्रभु भोज के दरमियान हम भी ये सवाल अपने लिए लेंगे। प्रभु हमसे पूछता है तू कहाँ है, वेयर आर यू। हम अनाउंस करते हैं अगले हफ्ता प्रभु भोज है, तैयारी के साथ आओ। क्यों अनाउंस करते हैं? क्योंकि बाकी सर्विस से प्रभु भोज की सर्विस एक विशेष सर्विस है, और ये सर्विस में हम याद करते हैं जब पहली कम्युनियन टूटी थी और फिर वो कम्युनियन कैसे जुड़ी गई, किस वजह से वो प्रभु ने वापस उस संबंध को जोड़ा। उसका निशानी जो है वो ये दाखरस और रोटी है, जिससे उसने संबंध को वापस जोड़ दिया। खोया हुआ आदम दोबारा अपना घर आया। जो संगति वो परमेश्वर के साथ करता था वो संगति दोबारा उसे मिलने का एक अनुग्रह मिला इस रोटी और दाखरस से। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमें फिर से प्रभु ने उस संगति में लाया जहां रोज बरोज हम बैठकर परमेश्वर का वचन सुनते हैं। प्रॉफिट बोलता है द ब्रिज बिटवीन 7 चर्च एंड 7 सील्स। एक छोटा सा मैसेज 7 सील के पहले प्रॉफिट ने प्रचार किया है। उसने बोला कि एक ब्रिज तैयार किया परमेश्वर ने कि इस पार से इस पार जाए। आदम के और खुदावन के बीच में बहुत बड़ी खाई तैयार हो गई कि वो अंदर नहीं आ सकता। पूरे बगीचे के इर्द गिर्द जो है अग्नि में ये ज्वालामय तलवार रखी गई, और वो दोबारा आदम अगर संगति करने के प्रयास करे तो भी ये संगति हो नहीं सकता। अभी निकाले जाने के पहले प्रभु आकर उस स्थान पर आदम को पूछता है, आदम तू कहाँ है। इसका मतलब यह है कि जहां प्रभु ने आदम को रखा था उधर आदम नहीं था, इसीलिए सवाल उठी तू कहाँ है। क्या परमेश्वर ने आज आपको और हमको जहां रखा है वहां हम हैं क्या, या वो अपनी जगह छोड़ के हम कहीं और घूम रहे हैं। और प्रभु आज भी ये सवाल हमारे से उठा रहा है। देखो हम चर्च में एक पोस्ट ले लेते हैं, मान लो मैं पास्टर हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, अगर मैं ये जगह छोड़कर मैं कोई और जगह बैठूँ तो यही सवाल मुझे भी प्रभु पूछेगा, शेखर तू कहाँ है।
मैंने तुझे कहाँ रखा, तू कहाँ है? ये सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ, यही सवाल आप अपने आप से पूछिए कि प्रभु ने आपको जहाँ रखा है, क्या आप वो जगह है? प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको संवारा है, प्रभु ने आपको अनंत काल का जीवन दिया, प्रभु ने जीवन की किताब में अपनी नाम जो लिखी थी आपको रिवील किया। अब वो सवाल ये है कि क्या हम अपने जगह में हैं, या फिर हम सिर्फ बताते हैं कि हम हैं और हम कोई और जगह, कोई और काम, कोई और जगह भटक रहे हम, जहाँ परमेश्वर हमसे फिर से सवाल पूछता है। प्रॉफिट कहता है एडम लॉस्ट हिज इनहेरिटेंस, आदम ने अपनी जायदाद खो दी। वो ये पृथ्वी का हकदार था, ये पृथ्वी का मालिक था। दूसरे शब्दों में नबी कहता है ही वॉज अ डेमी गॉड, वो एक ईश्वर था ये धरती के लिए। ये पेड़ पौधे, ये जानवर, इन चीज के ऊपर वो अधिकार जताने वाला। सो नाउ इट पास्ड फ्रॉम हिज हैंड टू द वन हु सोल्ड आउट। अब ये अधिकार उसके हाथ से निकल गई, जिसने उसे बेचने के लिए मजबूर कर दिया वो है शैतान। कि जो अधिकार, जो पावर आदम के पास थी, वो अधिकार शैतान ने उसके हाथ से निकाला। शैतान ने अपने हाथ में नहीं लिया, वो ले नहीं सकता, ये था खुदा का बेटे के लिए, लेकिन उसके हाथ से उसने निकाल दिया। ऐसा बहुत बार हम लोग भी करते हैं, हमें फायदा हो नहीं हो, लेकिन उसको नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे को कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन उसको नहीं मिलना चाहिए। यही काम शैतान ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा अधिकार, मतलब मेरे से भी ऊपर, मुझसे भी बड़ा, खुदा का बेटा कहलाता है ये, इसको अपना अधिकार से नीचे उतारना है। यही काम शैतान ने उस दिन भी किया, आज भी वही कर रहा है। वो आपको अपनी पहचान देने नहीं देता हो। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ करने जाऊं, तो वो फिर आपके बगल में आके कहते हैं तू क्या लायक है, क्या तू क्या किया था, तू क्या था, अब तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। फिर आके वो हमारे बगल में वही बात कह रहा है जो उसने आदम और हवा को कह रहा था। वो तत्पर रहता है ये बात कहने के लिए। He sold his faith in God to Satan's reasoning. अपने विश्वास को उसने बेच डाला शैतान के सिर्फ थोड़ी सी तर्क वितर्क। वो रीजनिंग क्या था? तुम खाओ नहीं मरोगे, और बाइबल में लिखा है तुम खाओ मरोगे। ये छोटा सा रीजनिंग था। ये छोटा सा रीजनिंग में वो डिसीजन नहीं ले पाया। उसने परमेश्वर के वचन पर यकीन करना था। नहीं, परमेश्वर ने कहा खा, कह दिया, खत्म हो गई, खा के देखो, तो वो वहां पर हार गया। Therefore, his eternal life, his right to the tree of life, his right to the earth belonged to him. He forfeited it every bit to the hands of Satan. वो जो अधिकार जताने वाला, अनंत काल का जीवन का हकदार, जीवन के पेड़ से खाने का जो उसका अधिकार था, उसने सारा खो दिया। एंड he passed it from his hand to Satan. और उसने अपने हाथ से यह अधिकार शैतान के पास बेच दिया। पर नबी कहता है शैतान उसको अपने हाथ में ले नहीं सकता। It couldn't go back to the dirty hands of Satan. तो शैतान वो अधिकार को नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि वो गंदे हाथ का। Who tempted her out of the way, so therefore it went back to its original owner. इसीलिए वो किताब, वो अधिकार, वो हक, वो सीधे चला गया, जिसने आदम को दिया था उसके हाथ चला गया। मतलब यह है कि ना तू खा, मैं तो नहीं खा सकता, मैं तेरे को भी नहीं खाने दूंगा। वो अधिकार उसके हाथ से छीन के ओरिजिनल ओनर के पास चला गया। लाइक एनी एब्स्ट्रैक्ट डीड वुड डू, ऐसे कोई भी अधिकार पत्र हो जाता है। किसी के भी नाम चढ़ा दिए 7/12 में, काम हो गया, उसका नाम आ गया इधर। अधिकार पत्र जो है, जिसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, उसमें पैसे दे दिए, घूस चढ़ा दिए, नाम चढ़ा दिए, चोरी चमाट कर दिए, यहाँ वहाँ लुचपन कर दिए। तो सबसे बड़ा शैतान ने जो घूस लाया था, आप उसको सोचेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जो शैतान ने उसके पास में लाया था वो ये था कि तुम ईश्वर बन जाओगे, बस यू विल बी लाइक गॉड। खाओ, तुम ईश्वर बन जाओगे। इससे बड़ा लालच दुनिया में और क्या हो सकता है? यू विल बी गॉड।
तुम ये पूरे तैनात का ईश्वर हो जाओगे। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए मना किया था कि वो नहीं चाहता तुम खुदा बन जाए। लेकिन हवा ने ये बोलना चाहिए था, हम तो परमेश्वर के स्वरूप में ही बनाए गए हैं। नहीं, तुम परमेश्वर के स्वरूप में बन जाओगे नहीं, हम तो पहले से ही हैं। उस बात को छिपाकर इस बात को शैतान ने जोड़ दिया। पता है परमेश्वर ने तुम्हें मना क्यों किया? क्योंकि जब तुम खाओगे तो तुम ऐसे हो जाओगे। And that was God the creator who made it and he holds it and that's the price and that's redemption। फिर वो किताब जो खुदावन के हाथ में है, वो किताब जो है हमारा हक का पत्र, खुदावन ने अब ये किताब दोबारा तुझे लेना है तो तुझे रिडेम्पशन की जरूरत है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तब ये किताब दोबारा तेरे हाथ में मिल सकता है। अब उसकी कीमत क्या है? हमारे छुटकारे के लिए खुदावन को इंसान बनकर आना पड़ा। It was God calling to man, Adam, where art thou? नबी कहता है the approach to God, खुदा के सामने आने के जो तरीके हैं। No, today it's same thing that the man cannot come to Christ except God calls him first। अब आदमी खुदा के पास जा ही नहीं सकता जब तक खुदा उसको नहीं बुलाता। हमने सोचा कि हम आ गए, हम सब कुछ छोड़ दिए, हमने अपनाए, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। नबी कहता है कि कभी भी कोई भी समय में आदमी खुदा को ढूंढ के कभी नहीं गया। जब भी बाइबल में आप पढ़ो तो खुदा ही आदमी को ढूंढ के आया है। प्रॉफेट बोलता है His nature, if you ever had any nature, any thought of anything to coming to God, God is dealing with you। तुम्हारे पास कभी की बार ऐसा सोच भी आया कि मैं चर्च को जाऊंगा, परमेश्वर तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा है, ऐसा नबी बता रहा है। अगर विचार भी तुम्हारे मन में आया कि मैं प्रार्थना में जाऊंगा, तो वो विचार भी खुदावन डालता है, वरना वो विचार तुम अपने आप से उत्पन्न कर ही नहीं सकते। So it's the dealing of God, that's right, because Jesus said no man can come to me except the Father draws him। कोई मेरे पास नहीं आता जब तक पिता उसे नहीं भेजता। आगे हम देखेंगे we cannot come to God except through Christ। फिर हम वापस आ ही नहीं सकते इस कम्युनियन के अंदर, खुदा के साथ वार्तालाप में, बिना मसीह के। और मसीह क्या है? जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए खून बहाया, वही हमारा मसीह है। इसके बगैर आप दोबारा आदन के वाटिका में संगति नहीं कर सकते। इसीलिए कम्युनियन आपके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण काम निभाता है कि दोबारा तुम्हें बगीचे में खुदा की संगति के अंदर लेके आता है। बोलो हालेलुया। हियर इस मैसेज के अंदर प्रॉफिट बोलता है गॉड सेव्स अस बाय ग्रेस। खुदावन अपने अनुग्रह से हमें बचाता है। नो मैन नेवर सॉट गॉड एट एनी टाइम एंड इट्स अ चैलेंज। कोई भी आदमी कभी भी खुदा के पास गया ही नहीं, वो खुदा को खोजा ही नहीं, वो ईश्वर के पास जाने का प्रयत्न कभी किया ही नहीं। शैतान ने उसको इस तर उतर के रख दिया था कि वो दोबारा कभी उसके बारे में ख्याल ही नहीं कर सकता। लेकिन उसने एक डिसीजन लिया था, वो बोला मैं बाबेल टावर में नहीं रहूंगा, मैं इसमें से बाहर निकलूंगा। उसके ये अच्छे विचार के लिए खुदावन आया उससे मुलाकात करने के लिए। और आज आपने ये डिसीजन लिया, मैं डिनोमिनेशन में नहीं रहूंगा, मैं बाहर निकलूंगा। तुम्हारे अच्छे विचार के लिए खुदावन तुम्हें सच्चाई में लेकर आया। तुम्हारे पास एक थॉट आई, और आदम का, अब्राहम का पिताजी तेरा, वो छोड़कर बाबेल टावर छोड़कर वो मीलों दूर चलते चला गया। और तब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि ये इनका परिवार ये दुनिया के साथ मेल मिलाप करना नहीं चाहते, ये मेरे योग्य प्रजा, इसके द्वारा मैं वो काम को कर सकता हूं करके खुदावन ने अब्राहम को आवाज दी। द बाइबल सेज, डिडंट यू से व्हाई आई सॉट गॉड ऑल नाइट? नो, यू नेवर। गॉड सॉट यू। मैं पूरी रात प्रार्थना करी, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुदावन को खोजने के लिए खुदावन आपको प्रार्थना में डाला कि आप उसके खोज में चले जाए। मैन्स वेरी नेचर इन द गार्डन ऑफ एडन प्रूव्ड इट। आदमी का स्वभाव का एदन नाम वाटिका में ये बात को सिद्ध किया कि वो हवा के बचाने के लिए खुदा को छोड़ सकता है।
अपने पत्नी के साथ जाने के लिए वो अपने पिता को छोड़ सकता है। ये बात खुद तुमने वहां साबित करके दिखा दी है। तो फिर आप खुदा को छोड़ सकता है। Instead of Adam running up and down the garden saying, "Oh Father, where art thou?" It was God hunting him, saying, "Adam, where art thou?" फल खा लिए, गुनाह हो गया, पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। अब प्रभु की आहट सुनाई दे रही है कि वो आ रहा है, अब उसका सामना करना है। अब आदम ने तुरंत भाग के जाकर उसके सामने घुटने टेक कर, प्रभु पिता क्षमा कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने जो मना किया था मैं खा गया, क्या करे, पत्नी ने दे दी मुझे, मैं उसको बात मान ली करके आदम जाके खुदा के पास माफी मांगना चाहिए था। लेकिन आदम छिप के बैठा है, खुदा आदम को बुला रहा है, आदम तू कहाँ है? आज आपके साथ मेरे साथ ऐसी हुई, मैंने खुदा के पास जाके माफी नहीं मांगा, खुदा ने मुझे मजबूर करके बुलाया। और जब भी हम उसके सानिध्य में आते हैं, माफी तो मांगना अपना फर्ज बना। हम खुद ब खुद झुक जाते हैं, बोले प्रभु हम लायक नहीं, हम इस काबिल नहीं कि हम यहाँ खड़े हो सके। मैं कितनी भी बड़ी मेज पर खड़े रहूं तो मैं प्रार्थना में यही करता हूँ, प्रभु मैं लायक नहीं यहाँ खड़ा रहने का, पर तेरा अनुग्रह हो कि तू मुझे इस्तेमाल कर। इस माटी के पुतले को प्रभु तो अभिषेक कर, इस होठों को तो स्पर्श करके मैं बोल सकूं। कहने का मतलब है जब आप प्रभु के सानिध्य में आते हैं तो आपको हम्बल होना ही पड़ता है, आपको नम्र होना ही पड़ता है। आप कभी भी उसके सामने सर उठा के खड़े नहीं रह सकते कि वो इतना पवित्र है कि फरिश्ते खुद उसके सामने खड़े रहने के लिए कांपते हैं। आप और हम तो उसके सामने आ नहीं सकते। तो उसने एक प्रयोजन बनाया, एक रास्ता बनाया। उस रास्ते की जगह वो हमारे अंदर आकर बस्ती करना चाहता है। मेरा रोटी है खाओ, ये लहू है तुम पियो, तुम्हारे अंदर जीवन होगा, क्योंकि ये जीवन मैंने तुम्हारे लिए लाया हूं। तो वास्तव में वो हमारे अंदर आकर रहना चाहता है। हमारे अंदर कैसे वो हमारे अंदर आता है? हम उसको अपने अंदर लेते हैं। इसीलिए पौल कहता है कि बाकी सारी संगति से ये वाली संगति बहुत जबरदस्त संगति है, और जो भी कार्य है वो शरीर के बाहर होता है, ये हमारे शरीर के अंदर होता है। ये हमारे अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश करता है, हमारा तन मन धन को। मैन इज अ हाइडर। हर वक्त इंसान जो है वो छुपता ही रहा, उस दिन भी छुपा, आज भी वो छुपता ही है। Many people say, "Oh, I have sought God and I sought God and I sought God." That's an error. प्रॉफेट बोलता है, बोले हमने प्रभु को बहुत खोजा, हमने यहाँ गया, हम वहाँ गए, हम प्रभु को बहुत ढूंढे। That's an error. वो तुम्हारा गलत ख्याल है। God sought you, not you seeking God. It wasn't Adam running up and down through the garden calling, "Father, Father, Father." But it was God screaming, "Adam, Adam, where art thou?" ये तो खुदा की आवाज थी, आदम आदम कहाँ है? देखिए प्रभु को मालूम है आदम कहाँ बैठा है, आदम के वाटिका में क्या हुआ है, सब प्रभु जानता है, क्योंकि वो ओमनीपोटेंट है, वो ओमनिशिएंट है, वो ओमनीप्रेजेंट है, उसको सब मालूम है। फिर भी वो आदम को पुकार रहा, आदम तू कहाँ है? जहां मैंने तुझे रखा था वहां तू नहीं है। जहां वो बैठकर संगति करते थे, जहां वो बैठकर फेलोशिप करते थे, वहां वो आदमी। आज कितने ही बार हम लोग ये सवाल को अपने ऊपर पूछ लेंगे। एक सिंपल बात बोलता हूँ, पास्टर पंजाब गया तो आप अपनी जगह में नहीं है, पास्टर बाहर गए आप अपनी जगह नहीं, क्या तो पास्टर नहीं है? आज कोई और प्रचार करता होगा। नहीं ब्रदर, प्रभु आपकी जगह में आपको पूछता है, वेयर आर्ट थू ब्रदर? बहन तू किधर है? आज किधर है तू? कहाँ बैठा है तू आज? नहीं आज पास्टर नहीं है, पास्टर का सवाल ही नहीं है। प्रभु ने तुझे कहाँ रखा है? प्रभु ने तेरा स्थान कहाँ बना के रखा है? प्रभु ये सवाल आपसे भी पूछता ही होगा, हर संडे पूछता होगा जब भी आप नहीं है तो, प्रभु बेटा तू कहाँ है? मैंने तुझे कहाँ ला के रखा और तू कहाँ पर है? ब्रदर आपके लाइफ में कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। मेरे पास लोग आते, बोले पास्टर जी नौकरी है, क्या करेगी, जाना पड़ता है। मैं बोलता हूँ छोड़ दो वो नौकरी जो तुम्हें खुदा से रोकती है, खुदावन तुम्हारे लिए इंतजाम करेगा। उससे तो तुम्हारे पास विश्वास है ही नहीं कि वो छोड़े और एक मिलेगा, तुम यकीन ही नहीं करते हो खुदा पर। मैं लोगों को यह कहता हूँ, कोई लोग मुझसे ऐसे भी कहते हैं कि पास्टर जी पूरा हफ्ता काम नहीं था, संडे को ही काम मिला। मैं बोलता हूँ वो भी काम छोड़ दो,
प्रभु और एक उपाय करेगा तुम्हारे लिए। तुम परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास क्यों करते हो? बाइबल का नियम है, तू सब्बात का दिन जाना मत मन्ना ढूंढने के लिए। सब्बात की तैयारी के दिन में जो मन्ना तू लाएगा वो दुगना हो जाएगा तेरे घर, और वो इतवार को खराब नहीं होगा। मतलब हमारा प्रभु ये नहीं बोलते तू संडे काम कर, पगार मंडे को दूंगा, नहीं, वो बोलता मैं शनिवार को ही पगार दे दूंगा ताकि तू संडे विश्राम कर। बोलो हालेलुया। कम्युनिटी सर्विस एब्सेंटी ज्यादा दिखते, बाकी दिन तो खजाखज भरा हुआ, और कम्युनियन के दिन इतने बाकड़े खा ले। प्रभु पूछते कहाँ है तू? ये दिन तो और भी अधिक इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कम्युनियन का इंपॉर्टेंस नहीं है, कम्युनियन की कोई जरूरत नहीं, चर्च जाते आते रहेंगे। कुछ लोग तो खाली फंक्शन को आते, कुछ लोग 17 मार्च को आते चर्च को। एप्रिसिएशन डे में बहुत लोग मैंने देखा यहाँ पर, पूरी साल नहीं आए, वो दिन वो लोग आए। प्रभु हर संडे पूछता होगा तू कहाँ है, वेयर आर यू? तो अपना जगह छोड़कर तू कहाँ बैठा हुआ ये समय? ब्रदर, प्रभु का प्यार तुम्हें खींच के लाना चाहिए। प्रभु चाहता है लेकिन तुम जगह नहीं देते। प्रभु आदम को पूछा, आदम आदम कहाँ है? आदम ने बोला, प्रभु मैं यहाँ हूँ। तुम उतना बोलना नहीं चाहते, मैं यहाँ हूँ। अगर इतना बोल दे तो भी प्रभु रास्ता बना देगा, लेकिन तुम उतना भी नहीं बोलना चाहते। तुम चाहते प्रभु को मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए मैं कहाँ हूँ। प्रभु तुमसे सवाल पूछता है, Adam, Adam, where art thou? He reflected that what man was, a hider instead of man coming right out of and confessing his wrong and being honest before God. Man tries to hide back behind some kind of a fig leaf affair. आदमी हर वक्त सामने आकर पूछ लेना चाहिए क्या गलती हो गई मुझसे, लेकिन वह हमेशा अंजीर के पत्ते के पीछे छिपने की कोशिश करता। अंजीर का पत्ता उस दिन वो पहनकर सोचा कि मेरा पाप ढप जाएगा। अब याद रखना कि अंजीर का पत्ता जो उन्होंने सिलाए थे उससे उन्होंने मुंह नहीं ढापा, उन्होंने पेट नहीं ढापा, अंजीर के पत्ते से उन्होंने लंगोट बनाए, अपने गुप्त अंग को उन्होंने ढापा। सोचने की बात है, जो सरपेंट सीड को विश्वास नहीं करते वो अभी भी ये मानते कि कोई तो फल खाया होगा, लेकिन क्या फल खाया? कम से कम वो कपड़े किधर पहने वो तो देखो। तो ये प्रकाशन तुम्हें मिल जाएगा कि उन्होंने कौन सा फल खाया था। इतनी नादानीपन आज संसार के अंदर पाते हैं। नबी कहता है कि हर वक्त आदमी की आदत है कि वह अंजीर के पत्ते के पीछे जाके छुपे। आपको मालूम है पत्तों में सबसे बड़ा पत्ता अंजीर का पत्ता होता है। बाकी सब आम का पत्ता इतना रहता है, बाकी पत्ते इतने रहते हैं। अंजीर का पत्ता एक त्रिकोण शेप में एक बड़ा पत्ता होता है, और उसने देखा कि मेरा नंगापन को ढांपने के लिए ये वाला पत्ता काम है। तो मैं उस अंजीर के पत्ते की बात नहीं करता हूँ, ऐसे हमारे लाइफ में बहुत अंजीर के पत्ते हैं जिसके पीछे हम छुपे रहते हैं। हमारा ये दिखाई नहीं देना चाहिए, हमारा ये गलती समझ में नहीं आना चाहिए। ऐसे बहुत अंजीर के पत्ते हमारे पर्सनल लाइफ में हैं जिसको हम लोग सोचते हैं कि हम इस बात के पीछे छुप जाएं। It's still the nature of a man to do that. It's just in him to do it. Instead of just confessing, I'm wrong, God, you help me, just taking God at His word, He will try to find some way to bypass it. इसके बजाय कि प्रभु मैं गलत हूं, ये तो शब्द हमारे मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि मैं गलत हूं। हर वक्त हम दूसरे को ही गलत साबित करेंगे। मैं गलत हूं करके हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। आदम का स्वभाव है जो अभी तक हमारे अंदर है। लेकिन दूसरा आदम का स्वभाव को आप देखिए, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये दूसरा आदम का स्वभाव था। हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये दूसरा आदम का स्वभाव था। इस गाल पर मारे, उसने दूसरा गाल देने को कहा, ये दूसरा आदम का स्वभाव था। गाली सुनकर बदले में कुछ नहीं कहा, ये दूसरा आदम का स्वभाव था। हम सब पहले आदम के स्वभाव में अभी तक बैठे हुए हैं।
ये वाला आदम का स्वभाव हम अभी तक अपनाए नहीं। ये स्वभाव कैसे अपनाएंगे? ये प्रभु बोझ हमें वो स्वभाव देता है। जब ये रोटी, ये मांस हमारे अंदर आती है, अगर हम अपने आप को जांच कर इस रोटी के साथ सहभागी होते हैं, निश्चय ये रोटी हमें प्रभु के सानिध्य में लाकर ओपन कर देता है। उसके सामने कुछ नहीं रुक सकता। एक बार एक कहानी में पढ़ रहा था किताब में, बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा धार्मिक आदमी, पुलिस ऑफिसर था, वो मर गया और स्वर्ग में जाकर खड़ा हुआ। तो उसको जब वो अंदर ले जा रहे थे, वो जाने को तैयार ही नहीं था। बोला इतना प्रकाश है उधर कि मैं वहां खड़ा ही नहीं पाया, इतनी रोशनी है। यही प्रभु का सानिध्य है। इतनी रोशनी है कि तुम वहां खड़ा ही नहीं रह पाओगे। चारों तरफ उजाला ही उजाला है, मालूम, ट्रांसपेरेंट है। आप खड़े रहो जैसे एक्सरे मशीन के सामने, जब वो लाइट आपके बॉडी के अंदर से थ्रू जाती है तो आपका हड्डी वड्डी का चित्र निकाल के दिखाता है। ऐसे तब जब खुदा के सामने खड़े रहोगे, वो एक्सरे मशीन सब बताएगा, आपका हार्ट क्या बोल रहा है, आपका माइंड क्या बोल रहा है, आपका हृदय, आपका विचार, आपकी सोच है क्या, सब वो एक्सरे मशीन के सामने खुल जाता है। ऐसा ही जब हम प्रभु के सानिध्य में आते हैं, हमारा मन खुलना पड़ता है कि प्रभु मैं लायक नहीं, केवल तेरा अनुग्रह है जो तू मुझे लायक बना कि मैं इस बोझ पर हाथ को बढ़ाऊं। He tried to make himself a covering out of a fig leaves. Man today tries to make himself a religion. Now, fig leaves covering is a religion. दुनिया में बहुत लोगों ने अपने लिए एक रिलीजन को बना लिए। The word religion is covering. और एडम ने अपने लिए एक रिलीजन बना लिया। देखिए संसार के अंदर कितने लोगों ने रिलीजन बनाया। रिलीजन क्या हुआ? खुदा के सामने अपने आप को छिपाने के लिए जो तौर तरीके हैं, वही एक रिलीजन है। सभी लोगों ने रिलीजन को अपनी अपनी पहचान दे दी। सिख लोगों ने रिलीजन को पहचान दे दी कि भाई पगड़ी पहनना, हाथ में कड़ा पहनना, बाल लंबा रखना, दाढ़ी बनाना, ये उनकी पहचान है कि ये हमारा रिलीजन है। आप बुद्धिस्ट धर्म में जाएंगे, मॉन्क लोग कैसे रहते हैं, उन्होंने सब बाल निकाल देना, उन्होंने एक सिंगल कपड़े को पहन के लपेट के बिना चप्पल के घूमना, ये उन्होंने एक रिलीजन बना लिया है। जैन धर्म में जाओगे तो वो लोगों ने मुंह में कपड़ा बांधना है, पैर में चप्पल नहीं पहनना है, भिक्षा लेकर घूमना है, सफ़ेद कपड़ा है, कोई वाहन इस्तेमाल नहीं करना है, वो पैदल ही चलते जाएंगे। उन्होंने अपने लिए एक रिलीजन, ये सब पिघली हुए। उनका गुरु नंगा जा रहा है, चादर पकड़ के चल रहे हैं पूरे बाजार में और नंगा घूम रहा है, वो उन्होंने अपने लिए एक रिलीजन बना लिया। वो सोचे कि ऐसे नबी कहते हैं कि इंडिया में जाओ, आपको मालूम पड़ेगा रिलीजन कितना भयंकर है, अग्नि में चल के जाएंगे, आग को हाथ में उठा लेंगे। तो ये सब रिलीजन है। और ये रिलीजन ने अपने अपने तौर तरीके अपना लिए कि मैं किस तरीके से खुदा को पहचानूं, खुदा के पास जाऊं। हर धर्म ने अपना एक तौर तरीका अपना दिया है। पर जिस रिलीजन को आज आप और हम मानते हैं, ये इंसान ने बनाया हुआ नहीं। वो सारे रिलीजन आपको खुदा के पास जाने के लिए तरीका बताया, लेकिन ये रिलीजन खुदा हमारे पास कैसा आया? वो खुद अपने देह को लेकर आया, खुद अपना लहू को लेकर आया और हमें ढूंढ रहा है, आदम तू कहाँ है, मैं तेरे साथ संगति। ये रिलीजन सच्चा रिलीजन है। खुदा इंसान को ढूंढ कर आ गया। इंसान खुदा को अभी भी ढूंढ रहा है। मैंने एक किताब पढ़ा था, उसमें संत लोगों के बारे में लिखा है। इसमें एक साधु संत को पूछा गया था कि ये भगवा कपड़ा क्यों पहनते तुम? बोले भगवा कपड़ा का मतलब खोजी, हम सत्य को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो भगवा पहनकर सन्यास बनकर पहाड़ पे जाके बैठ गया है। तो उसने पादरी साहब को पूछा तुम सफेद कपड़ा क्यों पहनते? बोले हम पा गए हैं। सफेद का मतलब हमको पीस, हमको प्राप्त हुआ है। तो जितने भगवा है वो अभी भी ढूंढ रहे हैं, और जो सफेद हैं उन्होंने पा लिया है। बोले हालेलुया। मसीहत हमें मिल चुका है। God has to save you. You couldn't do one thing to save yourself. You're just as hopeless as you can be. That's right. God has to save. अपनी बचाव के लिए तुम्हें जो करना है करो, तुमको बचाव नहीं होगा। बचाव के लिए जो कुछ करना है वो खुदा ने आपके लिए करना है, उसी में आपका बचाव होगा। तो आदमी देखो क्या क्या तपस्या करता है, अजीब अजीब बात, आपको समझ में नहीं आएगा। हम तो जाते रहते हैं यहाँ वहाँ, भिन्न भिन्न देशों में, अलग अलग प्रांतों के अंदर उनका रहन सहन। कभी कभार आप कन्याकुमारी जाए
तो वहाँ कन्याकुमारी में दूर से आते, कलकत्ता से भैया, यूपी का भैया लोग, ये सब बहुत बड़े तैनात पे वहाँ थे। वो समंदर को देख के, उसके पानी को लेके, उसको पी के, उसको सर पे लगा के, क्या लगता पता नहीं समंदर क्या है। वो अंदर नहीं उतरेंगे, उतना घबराहट है। थोड़ी सी पानी लेके सर पे रख के उसकी पूजा पाठ करेंगे। हम लोग देखते अजीब लगता। फिर मेरे दिल में लगता मेरा प्रभु समुद्र पे चल के गया, ये समुद्र का पानी से इतना घबरा रहा है, मेरा प्रभु ने समुद्र को डांट कर शांत करा दिया। तो मुझे यकीन होता है कि समुद्र को बनाने वाला मेरा खुदा है, लेकिन उसका खुदा दिखाई नहीं दे रहा। वो सोचता है कि समुद्र ही। आपने देखे गाय के पेशाब पीते हैं, कितनी श्रद्धा रख के पीते हैं उनका पेशाब लेने का तरीका देखिए, उनको जाकर गाय के पीछे खड़ा रहना, उनको उनकी श्रद्धा देखिए। पर हमें ये नहीं मालूम कि वो गाय का बनाने वाला खुदा। लोग नहाते नहाते कटोरे लेकर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। मैं इधर कातराज में बिल्डिंग में रहता था, मेरे पीछे बाजू में एक आदमी रोज सवेरे लोटा लेके, उधर कातराज में सब जगह झाड़ लगाया हुआ है सोसाइटी के अंदर, वो एक ही झाड़ को पानी डालता था। मैं रोज देखता। पर मैंने क्या देखा, जिसको ये पानी डालता वो सूखा हुआ है, उसका बाजू वाला बहुत हरा पेड़ है। थोड़ा दिन में ऑब्जर्व किया, मैं बोला इसकी भक्ति खाली एक लोटे पानी पर है, और वो एक लोटा पानी वो झाड़ को दे रहा है, और वो थोड़ा थोड़ा डालता हो, एकदम धीमे धीमे डालता हो, उसमें भी एक भक्ति है। डाल दिया, आ गया नहीं, वो चप्पल निकालना, खड़ा रहना, 4 राउंड मारना और उसको पकड़ना, और ऐसा धीरे धीरे एक एक ड्रॉप वो डालना। क्या उसमें उसको संतुष्टि मिलता है, आप सोचिए। और आज आपको और हमको क्या संतुष्टि मिलता है। तो ये सब दुनिया में अपने लिए एक रिलीजन, एक फिग लीव्स बना लिए, जो कि उसकी श्रद्धा, उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। मैं बॉम्बे में काम करता था, लोकल ट्रेन में सफर करने के टाइम, उसमें एक और भी मजा। उल्लासनगर में बैठेगा 2 पाव लेके, उसको तोड़ते चूरा करते रहेगा 2 पाव, और मुमरा की खाड़ी आएगी तभी वो दूसरे को बोलेगा खाड़ी में डालना। मतलब अंबरनाथ से मुमरा तक 2 पाव तोड़ते, इसका ख्याल है पूरा मच्छी लोग अभी मेरे पाव के लिए बैठे रहेंगे, मैं पाव डालेगा तभी उनको खाना मिलेगा। इसका सोच है, इसका अच्छा विचार है। फिर कोई आदमी पूड़ी खोल देता तो थोड़ी वो मिठाई, 2 सफेद वाला मिठाई आता प्रसाद में बांटते, वो देगा 2। तो बोले ये क्या है, कल मैं शिरडी गया था ना, उसने पूरे कंपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करके आया उधर, वहां से उस श्रद्धा को लेकर आया। इनकी भक्ति देखो, हर आदमी एक अंजीर के पेड़ के पत्ते के पीछे छुपा हुआ। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, यही है अंजीर का पत्ता। आगे कभी ऐसा देखोगे तो बोलना ये वाला अंजीर के पत्ते के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन हमारा प्रभु वहां आकर बुलाता है, आदम तू किधर है। वहां से प्रभु तेरे को बाहर निकालना चाहता है, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हम सब वहां से निकल कर आए हैं। हम कोई मेथोडिस्ट के अंजीर के पत्ते के पीछे थे, कोई रोमन कैथलिक के पत्ते के पीछे थे, कोई पेंटिकॉस्टल के पत्ते के पीछे थे, लेकिन आज प्रभु ने हमें आवाज दिया, हम बाहर निकल कर आ गए हैं। आज हम प्रभु के सानिध्य में, उसकी संगति में आ रहे हैं। क्योंकि ये कम्युनियन आपको कोई डिनोमिनेशन नहीं देता, ये खाली आपको एंड टाइम मैसेज बिलीवर लोगों में मिलेगा। ये कम्युनियन का मतलब ये है कि लोग रोटी खाते, दाखरस पीते, लेकिन ये वो कम्युनियन जो आपको पैर भी धो के आना पड़ता है। ये कम्युनियन का फुल कोर्स जो है आपको वहीं मिलेगा जहां वचन का फुल कोर्स है, बाकी जगह के अंदर ये नहीं मिलेगा। लोगों ने अपने लिए अंजीर के पत्ते बना लिए। Jesus said, "No man can come to me except by Father God has ordained to be so, and when he comes, I will no wise cast him out. I will give him everlasting life, raise him up in the last days." प्रभु कहता है कि मेरे पिता ने जिसको चुना है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं एक भी नहीं खोऊंगा, मैं उसको अनंत काल के जीवन के लिए अंतिम समय में उसको उठाऊंगा। एंड दैट्स द पर्पस ऑफ द होली घोस्ट। और यही पर्पस है पवित्र आत्मा का, जो उस दिन परमेश्वर स्वयं आकर आदम करके पुकारा, आज वो पवित्र आत्मा के रूप में आकर आपको और हमको पुकारता है, आदम तू कहाँ है।
That's what the Holy Spirit does to a man, a woman, when it strikes into their heart and takes it aboard, that the thirst and hungering for the lost soul. जब प्रभु आपको छूता है तो आपके अंदर एक प्यास उत्पन्न हो जाती है और खोए हुए आत्मा के लिए आप भी तड़प करने लगेंगे, आप भी प्रयास करने लगेंगे, आप भी उस प्यार के अंदर. That the purpose of Holy Ghost is the Father again, God the Father dwelling in you, working out His plan to the finish His plan of redemption. वही परमेश्वर जो आदम को बगीचे में ढूंढा, पवित्र आत्मा बनकर आज तुम में आ गया कि तुम्हें फिर से रिस्टोर करे. उस दिन वो झाड़ के पीछे छुपा था, वो आकर स्वयं उसको बुलाया. आज वही परमेश्वर आपको आकर पवित्र आत्मा के माध्यम में बुलाता है टू रिस्टोर, क्योंकि उसकी रिडेम्पशन की प्लान को पूरा करना है. और उस रिडेम्पशन प्लान में जो भी आदमी है उसको अंदर बुला के रहेगा. Working through you, making you a co-worker with Him, giving you a place, giving you a part of your fallen, lost brother and sister, giving you His Spirit and His love to go and hunt for the lost. जैसा उस दिन आदम ने खोने के बाद खुदावन उसको लेने के लिए आया था, वही खुदावन जब आपके अंदर आता है तो वो खुदा का स्वभाव जो खोया हुआ आदम को ढूंढता है, आप भी खोए हुए आदम के बच्चे, खोए हुए अपने भाई, खोए हुए अपने बहन को आप भी ढूंढना शुरू करोगे. जब वो आदमी आपके अंदर आकर वही प्यास, वही उमंग को जगाता है कि मैं किसी न किसी जाकर तरीके से वचन पहुंचाऊं लोगों को. बोलो हालेलुया. वही प्यास मेरे अंदर है, वही आत्मा मेरे अंदर है, इसीलिए मैं दौड़ के आता हूं, दौड़ के जाता हूं जहां परमेश्वर का वचन को सुनाना है. मसीह में मेरे प्रिय लोगों, कब की बार हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. मैं ये पूरा हफ्ता हर दिन बपतिस्मा दिया, हर दिन बपतिस्मा दिया. सबको मालूम है पास्टर चर्च में बैठा हुआ है. जैसे वो लोग आते हैं, बोले पास्टर जी बपतिस्मा लेना. पता नहीं मुझे, मैं पहली बार लाइफ में ऐसा अनुभव किया. मंडे से लेके डेली बपतिस्मा देते आ रहा हूँ. लोग आ गए, बोले हमें लेना है, हमें लेना है. और मैं वो व्यक्ति, मैं कभी ना करके बोलता नहीं. मैं तुरंत घर में फोन किया, सिस्टर को बोल तैयार हो जाए. एक सिस्टर आई है बपतिस्मा लेने. घर गया, कपड़ा लिया, काम का चर्च का सब छोड़ के मैं गया नदी में बपतिस्मा दे के आया. एक बार जाके आया, 2 बार जाके आया, 3 बार जाके आया. आखिरी बपतिस्मा जो हुई परसों कल के दिन, फिर एक सिस्टर आ गई, एक बूढ़ी औरत. बोले मुझे भी लेना है. आ गए वो लोग. उस औरत को कई बार रोक दिया था शैतान ने बपतिस्मा लेने के लिए. एक बार आते आते बाइक से गिर गई, सर फट गया उसका, टाके लगा के हॉस्पिटल में रही है. लेकिन वो बोली नहीं मैं लूंगा बपतिस्मा, शैतान कितना भी मुझे रोके. कल वो आ गई, बपतिस्मा ले ली. अब फ्रस्ट्रेशन बताता हूं. मेरे मिसेस बोलता है ऐसा क्यों रोज जाके बपतो. ये बोलो ना, एक दिन ठहरो ना उनको. इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन. रोज क्या है जाने का, कितना डीजल जाता है, कितना पेट्रोल जाता है, कितना टाइम वेस्ट होता है. गर्मी कितना है, दोपहर को 1 बजे छटका दूध सर में लग रहा है सीधा. इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन. बपतिस्मा लेके हम आए चर्च के पास, तो 2 बजे एक ब्रदर ने टाइम दिया था, हमारे घर में आपको आना है. मैं बोला जरूर आऊँगा ब्रदर, काम चल रहा है, अर्जेंट है काम. नहीं ब्रदर, बहुत दिन हो गया ना, आपको आना ही है. उसको छुट्टी है ब्रदर को, आपको आना ही है. मैं बोला ठीक है आ जाता हूँ. नहीं मैं खाना बना के रखा, आप उधर खाना मत खाना, आप इधर आ जाना. बपतिस्मा लेके हम दोनों सीधे उधर भागे उल्लासनगर में. जाकर वहाँ बैठे, उनके साथ संगत किए, खाना खाए. खाना खाने के बाद आके चर्च में आए तो वहाँ से दूसरा फोन आया, पास्टर 7 बजे कैथलिक लोगों ने मीटिंग रखा है, आपको आना ही है. मैं बोला सवेरे से मतलब परेशान. सवेरे में 8 बजे घर से निकले कि चर्च में गया. चर्च के चटाई सब धोने के लिए नदी पे लेके गया. वहाँ कुछ बच्चे लोग नदी में धो रहे हैं, यहाँ चर्च में काम चल रहा है, लेकिन मेरे को बैठने को नहीं मिल रहा है. फिर मैं बोला ठीक है मैं शाम को आ जाऊँगा. फिर हम लोग ये काम निपट कर फिर घर गया. मैं 3 बार में कल कपड़े चेंज किया. फिर वापस कपड़े चेंज करके मैं जाके कैथलिक लोग बहुत कैथलिक लोग बैठे थे उनके घर पे. बहुत बढ़िया मीटिंग हुआ कल शाम को. एक सिस्टर, दोनों किडनी फेल, प्रभु ने उसको चंगाई दिया जबरदस्त तरीके से. आप सोच नहीं सकते इतना जबरदस्त तरीके से प्रभु ने उसको चंगाई दिया. बोला मैं फ्राइडे को आऊँगा उपवास प्रार्थना में, और पास्टर को बुलाओ.
उसके सामने मैं कबूली दूंगा और फिर मैं जाऊंगा। और वो शैतान उसके किडनी को पकड़ के करके रखा है। फिर वो फ्राइडे को दिन बड़ा चमत्कार हुआ। उस चमत्कार से सारे कैथलिक लोग आश्चर्य हो गए। और कल शाम कैथलिक लोग के घर में मीटिंग। अब बताइए कैथलिक के घर में क्या प्रचार करना है? पूरी मूर्ति लगी हुई है, मरियम की हार लगा हुआ है, इनकी क्या प्रचार करना है कैथलिक के पास? मैंने वो वचन पढ़ाया जहाँ काना गांव में यीशु मसीह दाखरस घट गया। मरियम आया है यीशु के पास, बोला दाखरस घट गया है। यीशु ने बोला तेरा मेरा क्या रिश्ता, मेरा समझ नहीं आया, तेरा मेरा क्या रिश्ता, मेरा समझ नहीं आया। फिर मरियम गई, चेलों को बोली वो जो कुछ बोलेगा करो, वो जो बोलेगा करो। तो मैंने यही बताया, देखो मरियम के पास अगर आप जाके कुछ बोलोगे हमारे लिए प्रार्थना कर, मरियम ये बोलता है यीशु जो बोलता वो करो। प्रभु इतना प्रभु का अनुग्रह हुआ कि आज उनमें से लगभग आधे लोग सब आज चर्च को आ गए। प्रभु बहुत काम कर रहा है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि वो खुदा जो आदम के वाटिका में आदम को ढूंढ रहा था, वही खुदा आज अपने अंदर आकर लोगों को ढूंढ रहा है, खोए हुओं की खोज कर रहा है। आदम कहाँ है? वो कहीं कैथलिक में बैठा हुआ है, कहीं प्रोटेस्टेंट में है, कहीं अन्य जातियों में है। परसों जिसका बपतिस्मा हुआ झा सरनेम झा, बपतिस्मा तो दे दिया। मैं दे के आने के टाइम मैंने उसको पूछा भाई आप कहाँ के रहने वाले? बोले हम यूपी के। मैं बोला कौन सा विश्वास में? बोले हम ब्राह्मण हैं। मेरे भाई लोग हम मूर्ति पूजा, हम पूजा पाठ करने वाले हैं। मैं बोला तू कैसे यहाँ तक आ गया? बोला प्रभु ने चमत्कार किया। मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा, पहला कौन ने नहीं पूछा। बपतिस्मा देने के बाद बोला आज एक ब्राह्मण को ही डुबा दिया हमने। हालेलुया। तरसों के दिन बपतिस्मा ली एक पंजाबी सिस्टर, उनके पूरी फैमिली प्रभु के अंदर। बोलो हालेलुया। अद्भुत काम प्रभु इन दिनों के अंदर कर रहा है। प्रभु आदम को खोज रहा है, वही काम प्रभु आज भी कर रहा है। यही नबी कहता है, गिविंग यू अ पार्ट ऑफ द फॉलन लॉस्ट ब्रदर एंड सिस्टर। गिरावट के जो हिस्सा है वो हिस्सा प्रभु आपके द्वारा, क्योंकि वो 3.5 साल की धरती पे रहा। 3.5 साल के बाद वो काम उसने चेलों को सौंप के गया। फिर चेले वो काम को कंटिन्यू किए। उसके बाद पौलुस से, उसके बाद तीमुथियुस से, उसके बाद कलीसिया काल के मैसेंजर्स लोग हैं, और आखिर में हमारे नबी के द्वारा, और आज वो अपने द्वारा वही काम को वो कंटिन्यू कर रहा है। कहां से कर रहा है? जिस आदम के अंदर हम सब छिपे हुए थे, उस दिन प्रभु ने जिस आदम को बुलाया, उसी आदम के अंदर हम भी छिपे हुए थे। उस दिन आदम ने जो आवाज सुनकर प्रभु के पास आया, वही आदम आज आप है जो उसकी आवाज सुनकर, जी प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं नंगा हूँ प्रभु, मैं छिप इसलिए गया कि मैं तेरे सामने आने के काबिल नहीं प्रभु। आप वही कहेंगे जो उस दिन आदम ने कहा था। आप वही कर रहे थे जिसके लिए प्रभु ने आपको बुला के लाया। अब आप वही करेंगे जो आदम ने प्रभु से कहा, क्योंकि जब आदम कर रहा था आप उसके अंदर थे। वही स्वभाव आज आपके अंदर है, और वही स्वभाव नबी ऐसे कहता है कि आदमी मर गए लेकिन आत्मा नहीं मरी। वही सदुसी परुषियों की आत्मा आज लोगों में आकर विरोध करती है। फिर जब वो आत्मा को इतनी ताकत है कि वो यीशु का विरोध किया, आज संतों का विरोध करता है, तो यीशु में जो आत्मा था उसमें कितनी ताकत होनी चाहिए जो आज तुम में आकर उन विरोध करने वालों का सामना करने के लिए तुम खड़े हो जाओ। It's just the same spirit, same process to go hunt and lost. Hallelujah. And the redemptive plan, प्रभु का जो योजना था, that was the Lamb, the message of grace. There came Jehovah down like a roaring thunder, walking through the garden, crying, Adam, where art thou? That's when Adam realized he was naked and had sinned before God. जब आदम ने फल खाई, आंखें खुली उसको ये तो चला कि वो नंगा है, लेकिन वो दोनों संतुष्ट थे अंजीर के पत्ते पहनकर। जब प्रभु का आवाज आया तभी तो उसको पता चला कि अरे मैंने जो अंजीर बनाया, पत्ता बनाया, कपड़ा बनाया, ये मेरे नंगापन को नहीं ढांप सकता। तब तो उसको असलियत मालूम पड़ा कि
उसका नंगापन खुदा के सामने आने के योग्य नहीं है. He hid himself and tried to make himself a religion, but it didn't work. God killed some sheep, took the skin and showed that something had to die to cover your sin. सब खुदावन ने क्या किया, उस अंजीर के पत्ते को बोला निकाल, कपड़ा मैं देता हूं. एक मेमने को मारा, वहां एक बलिदान किया और उसका वस्त्र निकालकर आदम को पहनने दिया. ये एहसास करने के लिए, तेरे पाप को ढांपने के लिए किसी को मरना पड़ा. तेरे पाप को ढांपने के लिए किसी को मरना पड़ा. आज यही एहसास वो हमें दिला रहा है. हमारे पाप को ढांपने के लिए किसी को मरना पड़ा. ये शरीर, ये खून, उसी लिए उसने ला के हमें दिया. हमारे तो जब भी हम इसको देखते हैं, क्या एहसास करना है, मेरे गुनाहों के लिए प्रभु ने ये देह और ये रोटी जो उसका शरीर है, ये लहू दाखरस जो उसका खून है, मेरे लिए दिया. किस लिए? क्योंकि मेरे गुनाहों को ढांपने का यही एक तरीका था. Genesis chapter 3 verse 21 कहता है, and unto Adam also and to his wife did the Lord God make a coat of skin and clothed them. उन्हें परमेश्वर ने एक चमड़े का वस्त्र बनाकर उनको पहनाया और उनको बोला, अंजीर का पत्ता तुम्हारे नंगापन को नहीं ढांप सकता. जैसे आज तमाम रिलीजन एक अंजीर के पत्ते के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन आज हम यीशु के लहू के पीछे छिपे हुए हैं. अंजीर का पत्ता हमें नहीं छिपाया, ये लहू हमारे पापों को धुलकर साफ कर दिया. ज्वाइनिंग अ चर्च विल नेवर कवर सिन. खाली कलीसिया में जाने से आपका पाप ढांपी नहीं जाएंगी. नो ड्राई आइड कन्फेशन विल एवर कवर सिन. ड्राई आइड, बिना आंसू के आंखों में पाप की क्षमा नहीं होगी. प्रभु दया कर, क्षमा कर, नहीं. प्रभु बोलता है वो आंखों में आंसू होना चाहिए, तभी उसकी क्षमा की याचना सुनी जाएगी. ड्राई आइड, क्या बंदा है ये, पता नहीं. आदमी के अंश अंश नस नस ढूंढ के निकालता है कि आदमी कहां अपने आप को छिपा के रखता है. इट कैनॉट वर्क. There has to be tears in your eyes. तुम्हारे आंखों में आंसू आनी चाहिए, तभी तुम्हारा कन्फेशन रियल होता है. And ever it takes sorrow and repentance and the grace of God to cover sin. वो दुख को और प्रायश्चित को लेता है कि प्रभु का अनुग्रह से हमारे पाप ढांपे जाएं. ये रोटी आप तक लाने के लिए उसको कितना सोचना पड़ा, कितना ताड़ना पड़ी, वो कितना व्याकुल हुआ. उस गेत्सेमने बाग में पसीने खून के बूंद बन गए. मतलब यह है कि रिपेंटेंस जो है, वो व्याकुलता जो है, आप तक के क्षमा को ले आने के लिए उसको करना पड़ा. जबकि उसने पाप नहीं किया था, उसने कोई गलती नहीं किया था. And the grace of God to cover sin, for the blood of Jesus Christ, the one that God killed at Calvary to cover sin. यह वही लहू है जो कैलवरी पर बहाया गया ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए. Jesus is God redeemed the book, the lamb. John turning, he saw the lamb coming out. He must have been bloody and cut and wounded, and it had been slain. जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 5 में एक मेमने को देखा, बाइबल कहता है वो मार खाया हुआ मेमना था. इसका मतलब वो भाला से भेदा गया, उसके हाथ पैर में कीले मारे गए, उसके शरीर में लहू था, उसके सर में कांटों का मुकुट था, जो उसके शरीर में खून बह रहा है. A lamb that had been slain, it was hacked to pieces on the cross, spears in the side, nails in the hands and feet, thorns over the brow. उसके पूरे माथे पर, सर पर कांटे लगाए हुए छेदे गए थे. उसकी छाती में बाला फेंक कर भेदा गया था. उसके हाथ और पैर में खीले मारकर उसको ठोक दिए गए थे. ये रोटी आप तक लाने के लिए उसको इतना प्रयास करना पड़ा. आप तो बहुत आसानी से आकर रोटी लेके खा लेते हैं, लेकिन ये रोटी आप तक लाने के लिए उसको बहुत दुख सहना पड़ा. The lamb come forth and went over him and sat upon the throne that held the complete title deed of redemption. And the lamb goes and takes the book out of the hand of him and that sat upon the throne.
that was took the open seals and opened the book. और वो मेमना जो लहूलुहान हुआ सिंहासन पर गया, किताब लिया और उसके मोहरों को खोल दिया। आपका और हमारा नाम जो जीवन की किताब में जगत उत्पत्ति से पहले थी रिवील कर दिया। इसको बोलते हैं 7 सील आपको और हमको रिवील करता है। इफिशियन 2:12 और 13 पढ़ेंगे। दैट एट द टाइम यू वर विदाउट क्राइस्ट बीइंग एलियन। ऐसा समय था जब हमारे पास मसीह नहीं था, हम अजनबी थे। फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ इजराइल एंड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द कवेनेंट ऑफ प्रॉमिस, हैविंग नो होप एंड विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड। हमारे पास कोई ईश्वरत्व नहीं थी, हम संसार में भटके हुए लोग थे। पौल कहता है हमारी पहले की दशा क्या थी, बट नाउ इन क्राइस्ट जीसस you who sometimes were far off made nigh by the blood of Jesus Christ। पर अब क्या हुआ, हम जो दूर थे उसका लहू ने हमें करीब लेकर आया, और ये करीबी दोबारा वो संगति को लेकर आता है, कम्युनियन विद गॉड, खुदावन के साथ एक साथ जाना। बोलो हालेलुया। द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड, पहला सवाल पूछा गया बाइबल में, खुदावन से पूछा गया कि आदम तू कहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं। एक और सवाल देखेंगे, टू हुम शैल वी गो। ये दूसरा सवाल बाइबल में है, जॉन चैप्टर 6 वर्स 65 से। प्रभु ने बोला तुम्हें भी जाना है। पतरस बोला प्रभु हम कहाँ जाएंगे। वे शैल वी गो लॉर्ड, हम कहाँ जाएंगे। जीवन का वचन तेरे पास है। कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए संसार में। उद्धार कहाँ मिलता है, कहाँ तुम्हारा सल्वेशन है, कहाँ तुम्हारा रिडेम्पशन है, कहाँ तुम अपने खोए हुए स्थान को वापस पा सकते हो। पतरस ने जान लिया हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे प्रभु। देखो प्रभु ने आपको जहाँ लाके बिठाया वही जगह आपका है। आप ये जगह छोड़ के कहाँ जाएंगे, कहाँ आपको जाना है। From that time many of his disciples went back। जब प्रभु ने बोला मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, बहुत लोग छोड़ के चले गए। देखो वो कम्युनियन में आना नहीं चाहते थे। प्रभु ने बोला मेरा रोटी खाओ, मेरा शरीर खाओ, मेरा लहू पियो। बोले कैसे नागा और संदेश है, उसको छोड़ के चले गए। वो नहीं सहभागी होना चाहते थे। अब पतरस को प्रभु कहता है तुम भी जाना चाहते हो क्या। वो कहते लॉर्ड whom shall we go, thou hast the words of eternal life। हम कहाँ जाए प्रभु, जीवन का वचन तो तेरे पास है। चाहे कितनी भी ताड़ना पड़ी, चाहे कितनी भी नानत हम पर हो, हम कहीं नहीं जाएंगे प्रभु, क्योंकि जीवन का वचन तेरे पास है। Peter in that day could answer like a lot of us tonight। He had found something different, and he had met Jesus, and he knew that there was something more than just wandering। Anyone can that ever meets Jesus never wants to wander anymore। ये सवाल पतरस ने पूछा हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे। दूसरे शब्दों में वो ये बता रहा था जो कुछ है वो आप ही तो है। आपके सिवा दूसरा हमारे लिए कोई पर्याय नहीं है। आपके सिवा पाप का क्षमा कोई नहीं दे सकता। आपके सिवा जीवन नहीं है किधर भी। हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। पतरस ने प्रभु को निरीक्षण करके देखा। Peter said, where will we go? Where could we go, Lord? For thou alone hast the word of eternal life. No one else had it but him. And Peter had been with him long enough and had seen his miracles and signs and wonders from God, and not that was truth, that he had the word of eternal life। वो 3 साल प्रभु के साथ घूमता रहा, हर बात को निरीक्षण से जान लिया। अरे ये तो मुर्दों में भी जान डाल देता है, ये तो कोढ़ियों को शुद्ध करता है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। ये सब देखने के बाद उसके मन से ये सवाल निकली आपको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। 10 बोरी चावल को देके लोगों को क्रिश्चियन बना दिया। अगर ये सच है तो 20 बोरी तुम देके हिंदू बना दो, है नहीं बनता ऐसा। हम मसीह के पास चावल और गोनी और पैसे के लिए नहीं आए, मसीह हमको ढूंढ के आए। मसीह ने हमारा नाम लेकर हमें पुकारा। अब हमारे पास एक ऐसा सवाल आ गया है, अब हम उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे। हम उसको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते।
ये पर्यायी दूसरा दुनिया में कोई रास्ता है नहीं कि हम उसे छोड़ के जाए। हम उसको छोड़ के कहां जाएंगे? Salvation is in Jesus alone. उद्धार केवल यीशु में है। We find out today there are many different denominations. There is Catholic Church, the Protestant Church. Each one of them say they are the way. See, we have the way. We are the truth. There is Methodist says we have the truth, and the Baptist say we have the truth. ये सब denomination कहते हैं हमारे पास सत्य। ये अंजीर के पत्ते हैं। And to me, as long as they feel that way, it's not so, because Jesus said, I am the truth. अब नबी कहता है कि मेथोडिस्ट बोलेगा हम सत्य है, पेंटिकॉस्ट बोलेगा हम सत्य है, कैथलिक बोलेगा हम सत्य। बोले ये सब सत्य अपनी जगह रहने दो। एक ने कहा मैं सत्य हूं, वो यीशु है। बाकी लोगों ने बोला हमारे पास सच्चाई है, लेकिन यीशु ने बोला मैं सच्चाई हूं। So we have the truth and Jesus is the truth. हम सत्य को जानते हैं। बोलना, मैं हमेशा ये बात लोगों को कहता हूं कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। बहुत लोगों ने बोला मार्ग मैं हूं, बहुत लोगों ने बोला सत्य मैं हूं, लेकिन केवल यीशु ने बोला मैं जीवन हूं। क्योंकि जितने लोग बोले ना मार्ग सत्य, वो सब भटक गए, वो सब कब्र में सोए हुए हैं। वो बोले हम मार्ग हैं, लेकिन खुद को ही मार्ग नहीं मिला। वो बोले हम सत्य हैं, लेकिन वो झूठ ठहरे। लेकिन जीवन है बोलने वाला केवल एक ही शख्स था, जो आपके लिए हमारे लिए जीवन दे सका। वही बोल सका मैं जीवन हूं। ये कम्युनियन है। ये सवाल आपके और मेरे पास है। यू आर नॉट अ क्रिश्चियन बिकॉज यू आर अ प्रोटेस्टेंट। तुम्हें कैथलिक हो इसीलिए क्रिश्चियन हो, नहीं। यू आर नॉट अ क्रिश्चियन बिकॉज यू आर अ कैथलिक। You are not a Christian because you are a Methodist, Baptist and Pentecostal. You are a Christian because you have been baptized into Jesus by Holy Spirit. मैं मेथोडिस्ट चर्च में जाता हूं करके मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मैं ये चर्च में जाता हूं करके मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ इसीलिए मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मैं क्रिश्चियन तब बन सकता हूं यीशु मसीह में मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। There is one faith, one Lord, one baptism, that the Holy Spirit baptism. Water baptism inducts you into the fellowship. The Holy Spirit baptism inducts you into the Christ. That is truth. पानी का बपतिस्मा तुम्हें इस देह के अंदर लेकर आया, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें इस देह के अंदर लेकर आया। पानी का बपतिस्मा तुम्हें ये संगति में लेकर आया, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें यीशु के देह के अंदर शामिल कर दिया। मतलब यह है, अगर यहाँ पर कोई बिना पवित्र आत्मा का है तो देह के बाहर है, वो देह के अंदर नहीं आया। पर वो चर्च में आ गया, फेलोशिप में आ गया, लेकिन वो अंदर नहीं आया। अंदर कब आएगा? जब पवित्र आत्मा उसको बपतिस्मा देता है। एंड वी हैव ओनली वन रिलेशनशिप विद गॉड। बट लेट मी टेल यू, salvation is not Jesus plus, it is Jesus alone. उद्धार का मतलब ये नहीं कि यीशु और यीशु के साथ और कुछ होंगे प्लस, नहीं। Salvation is only Jesus alone. There is no दूसरा उपाय नहीं है। Salvation is of the Lord. From start to finish, it is all God. उद्धार शुरू से अंत तक केवल खुदा है। तुम्हारा हमारा दान धर्म, चर्च में आना जाना, उपवास प्रार्थना, ये सब उद्धार का जरिया नहीं है। इससे तुम्हें उद्धार के पास आने का फायदा होगा, लेकिन ये उद्धार नहीं है। उद्धार केवल यीशु है। Jesus alone can lead you to that eternal life. There is no church, no denomination, no preacher, no priest, no, nothing else can lead you. You must be led by Him, the only one that can lead you. कोई पादरी साहब तुम्हें चलाया, कोई चर्च तुम्हें चलाया, कोई आदमी तुम्हें मार्गदर्शन कर, नहीं, केवल यीशु ही कर सकता है। उसके सिवा तुम्हारे जीवन में कोई और पर्याय है नहीं। वो ही तुम्हें चला सकता है, और उसी ने तुम्हें आज यहाँ तक चला कर लाया है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, और भी सवाल है। आज मैं ये दो सवाल से ख़त्म करना चाहता हूँ। एक, वो पूछता है खुदावन तू कहाँ है आदम। दूसरा सवाल हम पूछते हैं, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे प्रभु। यही तो वो जगह है जहाँ हमारा जीवन है। यही वो हमारा मरना, यही हमारा जीना, यही हमारा सब कुछ है। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे। प्रभु बोझ के लिए अपने अंतःकरण को तैयार करेंगे।